बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे एक ही स्पॉन्ज से 3 छोटे छोटे केक। तो सबसे पहले मैं इसके लिए स्पॉन्ज तैयार करूँगी और फिर ये तीनों केक मैं इससे तैयार करूँगी। ये तीनों मैंने कैसे बनाए हैं वो भी दिखाऊँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में मैंने 1/3 कप ऑयल डाल लेना है। आप इसकी जगह घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इंग्रेडिएंट इसमें ग्रेनुलेटेड शुगर लिया है मैंने। तो ये तकरीबन हाफ कप और 2 टेबलस्पून है। तो ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसके बाद मैं तकरीबन हाफ कप इसमें फ्लावर शामिल करूंगी, मैदा। मैंने स्पॉन्ज जो बनाना है वो चॉकलेट स्पॉन्ज है, तो इसमें मैं तकरीबन 1/4 कप कोको पाउडर शामिल कर दूंगी और फिर इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा शामिल करूंगी इसमें। और ये तकरीबन हाफ टी स्पून इसमें वनीला एसेंस शामिल कर दूंगी और फिर इन सारी चीज़ों को विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स करूंगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मैं इसमें मिल्क शामिल करूंगी। तो मिल्क तकरीबन मैंने हाफ कप लिया है और वो शामिल कर दूंगी मैं इसी में और फिर इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। तो आप देख सकते हैं एक थिक सा मिक्सचर बन गया है इससे। और अब मैं इसमें योगर्ट शामिल कर दूंगी एक की जगह। मैं इसमें कोई एक शामिल नहीं करूंगी। तो ये तकरीबन मैंने 1/3 कप लिया था ये योगर्ट और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से आ गई है। इस तरह से फोल्डिंग कंसिस्टेंसी में ये आ गया है। तो इसको मैं एक टिन में शामिल करूंगी और अब इसको मैं बेक करूंगी तकरीबन 35 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे। तो ये मैंने एक पेपर इसमें रख दिया है टिन में और अब इसी में मैं इसको शामिल कर दूंगी। इसको पहले मैं ऑयल के साथ ग्रीस कर दूंगी। अच्छे से ग्रीस करने के बाद फिर मैं इसमें बैटर शामिल कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। सारे को शामिल करने के बाद अब मैं इसको बेक करूंगी। इसको टेप करूंगी ताकि इससे बबल्स निकल आए। फिर मैं एक टूथपिक की मदद से इसको इस तरह से घुमाऊंगी और इसके लिए सबसे पहले मैंने ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए और फिर मैं इसको ओवन में रख दूंगी और 35 मिनट में ये तैयार होकर आ जाता है 180 डिग्री पे। तो आप देख सकते हैं हमारा स्पॉन्ज केक तैयार हो गया है। अब हम अपने स्पॉन्ज को ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा स्पॉन्ज कितना ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो गया है। ये मैं इसमें टूथपिक इंसर्ट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं क्लियर सा आ गया है ये। तो अब इसको मैं प्लास्टिक की मदद से ढक दूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और इस तरह करने से हमारा केक जो है वो सॉफ्ट रहता है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इससे प्लास्टिक हटा दूंगी और इसको टिन से भी निकाल दूंगी। इस तरह छुरी की मदद से साइड से हटाएंगे और फिर इसको उल्टा करेंगे तो ये खुद ही निकल आएगा। तो आप देख सकते हैं पेपर भी हटाएंगे। तो ये हमारा स्पॉन्ज केक तो तैयार हो गया है। अब इसी से हम 3 केक बनाएंगे और डेकोरेट करेंगे उसी को। तो आप देख सकते हैं। तो अब इसको मैं 3 हिस्सों में काटूंगी। सबसे पहले ये मैंने इसका टॉप हटा दिया था जो अनइवन था और अब बाकी को मैं 3 हिस्सों में काट दूंगी। तो आप देख सकते हैं। अब इसको 3 हिस्सों में काटेंगे। तो इस तरह छुरी की मदद से इसको करेंगे आहिस्ता आहिस्ता से। ये मैंने काट दिया है। वीडियो में सही तरीके से नहीं हो रहा था इसलिए मैंने काट दिया है। ये आप देख सकते हैं ये एक पार्ट हो गया है। अब इसका दूसरा भी काटूंगी। तो इसी तरह से इसको आराम आराम से काटना है। तो ये इसके 3 लेयर्स जो है वो कट चुके हैं और मैंने अलग अलग रख दिए हैं। तो अब मैं इसको भी काटूंगी।
तो ये मैंने एक लेयर ले लिया है और एक ग्लास मैंने लिया है स्टील का, उसी की मदद से मैं इसके छोटे छोटे हिस्से बनाऊंगी। तो ये अब कट चुका है एक इसका, और अब इसके लिए बाकी भी काटूंगी। तो दूसरे को मैं इसी तरह से काट दूंगी और फिर ये जो तीसरा लेयर में काटूंगी तो इसी तरह से इसको काट कर बाकी को मैं इकट्ठा कर दूंगी। तो इससे भी एक काट दूंगी और ये वाला लेयर फिर जब हम केक को डेकोरेट करेंगे तो ये हम मिड में रखेंगे। तो ये तीनों के तीनों तैयार है और ये जो साइड से इसको मैं क्रश कर दूंगी। तो ये इसके डेकोरेशन के लिए मैंने चॉकलेट लिया है, डार्क चॉकलेट, और इसमें डबल क्रीम शामिल कर दूंगी और इसको मैं डबल बॉयलर या आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। मैंने माइक्रोवेव में इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया और ये मेल्ट हो गया। तो ये हमारा गनाश रेडी हो गया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको रखेंगे ताकि अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ जाए। इस तरह से गर्मा गर्म केक के ऊपर नहीं डालना। तो इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे। ये आप देख सकते हैं ये तकरीबन ठंडा हो गया है। तो इससे अब हम अपना पहला केक डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक लेयर लूँगी, थोड़ा सा मैं गनाश नीचे लगा दूँगी और फिर इसके ऊपर केक रख दूँगी। ये जो टूटा हुआ हिस्सा था मैंने सबसे पहले ये लिया था और इसको अच्छे से जोड़ दिया है और अब इसके ऊपर मैं गनाश शामिल करूँगी और गनाश शामिल करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर दूसरा हिस्सा रखूँगी। लेकिन उससे पहले मैं इसको स्क्रैपर की मदद से इस तरह से स्मूथ कर दूँगी। मैंने इसके ऊपर कोई शुगर सिरप नहीं लगाया, डायरेक्टली मैंने गनाश शामिल कर दिया था और अब इसके ऊपर मैं दूसरा हिस्सा रखूँगी, दूसरा पार्ट। तो मैंने थोड़ा सा और गनाश भी शामिल कर दिया है। दूसरे साइड भी इसी तरह से हम सेट करेंगे और जो इसमें कोने कुदरे होते हैं वो जो हम साइड जिसके बच गए थे उसी से हम इसको कवर करेंगे। फिर इसके ऊपर भी गनाश शामिल करेंगे। इसके ऊपर मैं थर्ड लेयर रखूँगी जो टूटा नहीं था लेकिन वो भी टूट गया है, कोई बात नहीं, इसको भी हम जोड़ देंगे और अब इसके ऊपर भी फाइनली हम अपना गनाश शामिल करेंगे और इसको पूरा का पूरा मैं इस गनाश में कवर कर दूँगी। तो ये वाला केक वो लोग ट्राई कर सकते हैं जो चॉकलेट के बेइंतहा लवर होते हैं। तो इसका जो स्पॉन्ज है वो भी चॉकलेट का है और ऊपर भी सारा का सारा चॉकलेट से ढक चुका है ये। तो अभी ये रेडी हो गई। मैं थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दूँगी, थोड़ी देर के लिए इसको सेट करेंगे और फिर मैंने इसको एक प्लेट में डाल दिया था। तो अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और गनाश शामिल करके इसको स्मूथ करूँगी। तो अब इसको डेकोरेट करेंगे। तो ये मेरे पास पीनट्स पड़े थे वो मैंने ले लिए हैं और उसी की मदद से मैं इसको डेकोरेट करूँगी। तो आप देख सकते हैं इसके साइड्स भी बहुत अच्छे से कवर हो चुके हैं। तो इस तरह से पीनट्स मैं इसके ऊपर एक एक करके रखूँगी और इसको पूरा मैं कवर कर दूँगी। ये रोस्टेड पीनट्स है। तो इसी तरह से इस पर कोई भी डिज़ाइन बना लेना है, आप अपने हिसाब से जो भी इसके ऊपर रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और थोड़े से चॉकलेट चिप्स भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। चाहे तो आप खाली चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं पीनट्स की जगह। तो ये हमारा केक रेडी हो गया है और मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये सेट हो जाए। तो ये हमारा चॉकलेट गनाश केक रेडी हो गया है। और सबसे पहले ये मैंने तैयार किया तो हमारे घर में कुछ मेहमान आ गए थे तो मैंने उसको ये सर्व कर दिया था। तो तकरीबन ये तो इसमें थोड़ा सा ही बचा था। फिर उनको केक बहुत पसंद आया था और उन्होंने कहा था कि इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो आप देख सकते हैं हमारी ये केक तैयार हो गया था। तो आपको मैं एंड में दिखाऊंगी भी कि जिसमें जितना बचा था वो मैंने इसके साथ पे रख दिया था बाकियों के साथ। और अब मैं मज़ीद जो बाकी है उनकी डेकोरेशन करूँगी। तो दूसरे केक के डेकोरेशन के लिए सबसे पहले मैंने डबल क्रीम ले ली है और इसको अब मैं बीट करूँगी बीटर की मदद से। आप हाथ की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं, हैंड विस्कर की मदद से। तो इसको तब तक बीट करना है जब तक इस तरह से इसमें स्टफिंग्स बन जाए।
और फिर ये हमारा जो केक है हम इसको उल्टा करेंगे बाउल को तो वो गिरे ना। तो ये हमारी क्रीम तैयार हो गई है। तो इसी से अब हम केक डेकोरेट करेंगे। तो इससे मैं थोड़ी सी केक सेपरेट करूँगी और आधा मैं इसी तरह से छोड़ दूँगी। तो आधे में मैं इस तरह से 1 टीस्पून कोको पाउडर शामिल करूँगी। तो इसी से हम अपना तीसरा केक डेकोरेट करेंगे। तो ये मैंने तकरीबन 2 टीस्पून कोको पाउडर लिए थे और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी और इसका कलर अच्छे से आ जाए। आप चाहे तो आप व्हिप क्रीम में डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से करने थे क्योंकि मैंने एक हाफ इससे एक केक डेकोरेट करना था। तो ये मैंने जो है वो पाइपिंग बैग में डाल दिया था और इसको फ्रिज में रख दिया था। और जो दूसरा हाफ क्रीम था उसमें मैंने वनीला एसेंस डाल दिया था और उस क्रीम में मैंने थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी शामिल कर दिया था। तो इसी तरह से दूसरे केक को भी बिल्कुल इसी तरह से हम काटेंगे। और ये वाला बहुत अच्छे से कट गया था, इसमें ज़्यादा ये टूटा नहीं था। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके 3 लेयर्स कट गए थे। तो आप देख सकते हैं हमारे तीनों लेयर तैयार हो गए हैं। और ये जो इससे एक्सेस बच जाता है उसको मैं साइड पे कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी क्रीम लूँगी और उसको उस पर लगाऊंगी। तो ये जो मैंने पाइपिंग बैग में डाला था वो मैं इस पे ऊपर शामिल कर दूंगी और अब एक लेयर रखूँगी। और अब इसको इसी तरह से क्रीम में सारा का सारा इस पे लगा दूंगी। और क्रीम लगाने के बाद फिर इस तरह से स्पैचुला की मदद से इसको स्मूथ करेंगे, क्लियर करेंगे। तो इसको इस तरह से क्लियर करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर दूसरा लेयर भी रख दूंगी। इसको भी सेट करेंगे। दूसरी लेयर को मैंने शुगर सिरप के से कवर भी कर दिया था और उसके बाद मैं इसमें ये जो क्रीम है वो लगाऊंगी, चॉकलेट क्रीम। तो इसको भी कवर करेंगे और फिर इसको भी स्पैचुला की मदद से स्मूथ करेंगे। अगर आपको केक पसंद आ रहे हैं और वीडियो भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि केक मैं अच्छे से बना नहीं रही हूँ, तो मैं अभी केक बनाना सीख रही हूँ, तो ऑफ कोर्स गलतियाँ तो ज़रूर होंगी मुझसे। वक्त के साथ साथ मेरा केक इम्प्रूव होगा और वीडियो भी इम्प्रूव होगी। तो इसके बाद मैंने इसके ऊपर 3rd लेयर भी लगा दिया है। 3rd लेयर पे भी मैं शुगर सिरप लगा दूंगी और फिर इसको अब मैं इस पूरे को चॉकलेट में कवर कर दूंगी। जब ये सारा का सारा मैं इसके ऊपर लगा दूंगी तो फिर मैं इसको भी स्मूथ करूंगी स्पैचुला की मदद से, या आप स्क्रबर की मदद से भी कर सकते हैं। इस तरह से साइड्स पे भी जो बची हुई क्रीम है वो सारी लगा देनी है। तो अब इसको स्मूथ करेंगे इसी तरह से, अच्छे से इसको स्मूथ करके कवर करना है। तो इसी तरह से इसके साइड्स को भी क्लियर करेंगे। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से ये मैंने कर दिया था। और पहला वाला थोड़ा सा ख़राब हो गया था, लेकिन ये वाला बहुत ज़बरदस्त तरीके से कवर हो गया था। आप इसकी साइड्स देख सकते हैं। तो हमारा दूसरा केक भी तैयार है। इसकी डेकोरेशन जो है वो मैं बहुत सिंपल तरीके से कर रही हूँ। तो जो साइड्स वाले केक थे वो बच गए थे, तो ये मैंने चूरी करके इस तरह से इसके ऊपर डाल दिया था। तो आप देख सकते हैं। अब मैं अपने तीसरे और फाइनल केक को डेकोरेट करूँगी। तो ये जो मैंने वाइट क्रीम बनाया था उसी तरह से इसको भी एक पाइपिंग बैग में डाल दिया था। और अब इसको इस तरह से केक के फर्स्ट लेयर पे लगा देंगे और फिर इसके ऊपर दूसरा लेयर भी रख देंगे। इसको मैंने स्प्रेड नहीं किया था क्योंकि इसमें मैंने कंडेंस मिल्क शामिल कर दिया था, तो उसी की वजह से ये थोड़ी सी लिक्विडी कंसिस्टेंसी में आ गया था। तो ये वनीला फ्लेवर गनाश है, उसी से मैं अपने दूसरे लेयर को भी कवर कर दूंगी। जब ये सारा डल जाए तो फिर इसके ऊपर मैं अपना लास्ट जो लेयर है वो भी रख दूंगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये लास्ट भी मैंने रख दिया था। जितना भी वनीला फ्लेवर गनाश बचा है वो सारा का सारा इसके ऊपर मैं डाल दूंगी।
और इसको कवर कर दूंगी तो इसकी साइड्स पे ड्रिपिंग भी बन जाएगी। और फिर इसके ऊपर मैं डेकोरेशन के लिए चॉकलेट चिप्स रख दूंगी। तो आप देख सकते हैं ये साइड्स पे ड्रिपिंग भी हो गई है। तो ये हमारा तकरीबन तीसरा केक भी तैयार है। आपको कौन सा केक पसंद आया है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस तरह से इसके ऊपर मैं चॉकलेट चिप्स डाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं हमारा तीसरा केक भी रेडी हो गया है। तो अब मैं तीनों को एक साथ रखकर आपको दिखाऊंगी कि तीनों कैसे हैं। तो ये हमारा दूसरा वाला केक है और ये तीसरा है। और जो पहला वाला था जो मेहमानों ने आधा खा लिया था वो भी मैंने इसी के साथ रख दिया है। थोड़ा सा ही उसमें बचा था। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा इसमें बचा है। और मैं आपको एक काट कर भी दिखा रही हूँ, आप अंदर से भी देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसको बनाने में बहुत टाइम लग गया था मुझे। तो ये जो उनसे बच गया था ये वही है। इसके बाद ये तीसरी है। मैंने सारे की तस्वीरें लगा दी है एंड में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।